वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिमे हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत जारी रखने के अज़्म का एआदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अराकीन के हमरा GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। कौमी सलामती, इलाकाई सहकाम, फौजी तैयारियों और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने GHQ का दौरा और पाक फौज पर एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकाबले के लिए हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। आर्मी चीफ का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR। IMF का NFC फार्मूले में तब्दीली का मुतालबा मुस्तरद। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। IMF को जवाब। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। विफाक की महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादल ज़राए तलाश किए जाएंगे। विफाकी और सूबों में बिजली के नुकसानात पर मुश्तरका हिकमत अमली का इम्कान। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। NFC पर तरामीम का मुतालबा IMF पहले भी करता रहा है। 2 अप्रैल को होने वाले सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज रशीद, नासिर भट्ट, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगजेब, आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक और मोहसिन नकवी को भी सेनेट के कागजात जमा करवाने की हिदायत। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कागजात नामजदगी जमा। अमानुल्लाह कंदरानी ने टेक्नोक्रेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से चंगेज जमाली और उमर गोगरेज जनरल नशिस्तों के लिए नामजद, जबकि बिलाल मंदुखेल, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलूचिस्तान से जान बलेदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, जबकि एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में इकलियत की नशिस्त पर पोंजल भेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फायजा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। PTI ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन के नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मिन राशिद टेक्नोक्रेट और जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान सवाती, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, खुरम ज़ीशान और अजहर काजी मशवानी उम्मीदवार। खवातीन के लिए पीटीआई की आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार नामजद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, IMF से मुज़ाकरात, सरमायाकारी की सूरत हाल पर गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान की मौशी इस्लाहात का जायजा लिया गया। डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान में जमहूरियत की हिमायत के अज़्म को दोहराया। दोनों मुल्क मौसमी तग़य्युरात से मुतालिक मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज़ करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद को गलती करार देने पर हामिद रजा का सख्त जवाब। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का फैसला बानी पीटीआई का था, हम उनके पास दरखास्त लेकर नहीं गए थे। अपने ट्वीट में लिखा कि पीटीआई के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। मेरी कमिटमेंट बानी पीटीआई के साथ है और हमेशा रहेगी। सीनियर रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद से मुतालिक शेर अफजल मरवत के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, शेर अफजल मरवत दुरुस्त कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से इत्तेहाद का फैसला किया था, मगर अगले ही रोज़ इत्तेहाद का फैसला तब्दील हुआ। कुछ लोग अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिले थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई से पूछा तो उन्होंने कहा कि फैसला तब्दील नहीं किया था। इत्तेहाद के लिए ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जहां कोई बहस ही ना हो। ये हमारी गलती थी कि मिसकम्युनिकेशन कहां से और कैसे हुई। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। डीजल की कीमत में ₹1.77 फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर कमी की गई। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया। नई कीमतों का इतलाक 31 मार्च तक होगा। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में इजाफा। LPG की कीमत में ₹30 फी किलो इजाफा। लाहौर समेत दीगर शहरों में ₹350 फी किलो तक फरोख्त। पहाड़ी इलाकों में LPG की कीमत ₹410 फी किलो तक पहुंच गई। LPG की सरकारी कीमत ₹257 फी किलो है। रमजान के पहले अशरे में महंगाई का तूफान। फल सब्जियां सब पहुंच से दूर। अशिया खुरनोश की खरीदारी जेब पर भारी। अंडों और चिकन के दाम भी आसमान पर। शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहां जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। कीमतें तो आसमान को लगी हुई हैं, किधर चले जाएं। मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा कंट्रोल नहीं है रेट का, अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक दे रहे हैं। गरीब आदमी तो खरीद ही नहीं सकता, बस देख के जो है ना खुश हो जाता है कि भाई यार चलो देख लेते हैं, बस और क्या करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के 3 गवाहान की शहादत कलमबंद की गई थी। रावलपिंडी अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी मजीद सख्त। जेल के बाहर खारदार तारों की तनसीब शुरू। इजाफी नफरी तयनात। जेल के मरकजी दरवाजे पर मुलाकातों पर पाबंदी के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। अडियाला जेल से मुतसिल सड़क पर खारदार तारों की फेंसिंग का काम तेज। अडियाला जेल में सिर्फ मुतल्लिका अफराद को जाने की इजाजत है। जेल हुकाम। श्रिम्स की पैदावार बढ़ाने और मुनाफा बख्श बनाने के लिए इकदाम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास।
एक्वाकल्चर ओशन फार्मिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को मुतहरिक करने की हिदायत। मरीम औरंगजेब ने कहा कि मरीम नवाज पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। छोटे फार्मर को सहूलियात की फराहमी और दरपेश मसाइल का खात्मा हमारा मिशन है। इंडस्ट्री के क़याम के लिए सप्लाई चेन डेवलपमेंट, फीड मैन्युफैक्चरिंग के लिए फनी मुआवनत दी जाएगी। नौ मई के 5 मुकदमात। असद उमर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तोसी। असद उमर अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। असद उमर के खिलाफ थाना शादमान पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबदा का कहना है कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए रमज़ान के बाद मुश्किलात शुरू हो जाएंगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल वाबदा ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। बानी पीटीआई का कद काठ चांद पर था, उन्हें समझाया मगर उन्हें समझ नहीं आई। बानी पीटीआई मौला जट की सियासत तर्क कर दें, वो चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क ने मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद नहीं दी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की गुफ्तगू। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के हवाले से इजलास। प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद देर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आवाम के लिए मंसूबे की जल्द अज जल्द तकमील लाजिम है। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर मंसूबे की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने OIC की जानिब से करारदाद जनरल असम्बली में पेश की। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए मौसर इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का करारदाद में मुतालबा। पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक और बैनुल-अक़वामी एजाज़। लंदन में बानिया रुहेल फाउंडेशन अलीज़े खान को डायना लेगेसी अवार्ड से नवाजा गया। 26 साल अलीज़े खान को अवार्ड नौजवान समाजी और फलाही कारकुन की हैसियत से दिया गया है। अलीज़े खान बानिया क़ुव्वत फाउंडेशन और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब की बहू हैं। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद, 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज ने केस का फैसला सुना दिया। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। मोहम्मद औरंगजेब खान ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। मुलजिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की। इजाजत के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद की सजा दी जाती है। मुलजिम अगर 5 लाख जुर्माना अदा नहीं करता तो 1 माह मजीद कैद में रखा जाए। फैसले का मतन।